हम लोग मैट्रिक्स में थे। अरे पढ़ लाइट हो गया वो का मैट्रिक्स 2 ऊपर से 4 नंबर। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स कितने तरीके का होगा। रो से इन करना है, रो से क्या करना है, कॉलम से, कॉलम से, रो से, या तो रो से इन कीजिए कॉलम से, या कॉलम से इन कीजिए रो से बाहर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है जी? बोलते नहीं है, यहां तक सबका ठीक है। रो से इन करना है कॉलम से, पीछे वाला लाइट जला लीजिए, वहीं से जलेगा, ठीक है। उधर वाला भी जल जाएगा, वहीं से जल जाएगा, ठीक ठीक। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं जी? या तो रो से और कॉलम से, अगर रो से इन कीजिएगा, रो से और कॉलम से, तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें हम पहले कहां गए हैं, रो में, और फिर कहां गए हैं, कॉलम में। लेकिन जब कॉलम रो होगा तो पहले किससे आना होगा, कॉलम से। पहले कॉलम से इन करना होगा और रो से क्या निकलना होगा, बाहर। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम रो मैट्रिक्स। कॉलम को हिंदी में क्या कहा जाता है, और रो को पंक्ति, ठीक ना। यानी ये होगा पंक्ति स्तंभ मैट्रिक्स, ये होगा स्तंभ पंक्ति। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है। अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो आपका दो मैट्रिक्स दिया है वो दोनों मैट्रिक्स कौन सा है। अगर दोनों रो कॉलम मैट्रिक्स हुआ तो दोनों में ही इन करना होगा किससे, अब बाहर निकलना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रो कॉलम हो और दूसरा क्या हो, कॉलम रो, हो सकता है ना जी। तो जो रो कॉलम होगा उसमें इन करना होगा रो से, बाहर निकलना होगा कॉलम से। लेकिन जो कॉलम रो होगा उसमें इन करना होगा कॉलम से, बाहर निकलना होगा रो से। अब इस दोनों में पहला रो कॉलम दूसरा कॉलम रो, या हो सकता है पहला ही कॉलम रो हो और दूसरा ही क्या हो, रो कॉलम, या दोनों का दोनों क्या हो, कॉलम रो, दोनों का दोनों क्या हो, कॉलम रो। जब दोनों का दोनों कॉलम रो होगा तो इन करना होगा दोनों में किससे, कॉलम से, और बाहर निकलना होगा किससे, रो से, ठीक है। अब कब कैसा होगा, तो इसके लिए हम क्या बताएं कि आपको स्टेटमेंट जो देगा सवाल में, उसमें हर क्वेश्चन में एक लाइन होगा जिसमें लिखा होगा 5 से 9। 5 से 9 कहीं लिखा हुआ मिल रहा है, 0 से 4, 5 से कहां लिखा हुआ है, दिख रहा है जी। इसके बाद का जो लाइन होगा वही आपका डिसाइडर लाइन होगा कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, ठीक ना। ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए अपने कॉपी में। यही 5 से 9 के जस्ट बाद वाला लाइन आपका डिसाइडर होगा कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। आप लोगों को बोला गया है कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन रिवाइज करने के लिए। उम्मीद है कि आप कर रहे हैं, हाँ। कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो ऐप पे जाइएगा तो 5 से 6 एक बैच मिलेगा, 5 से 6, उसमें 4 क्लास शुरू का फ्री है। 4 क्लास पहले कीजिए 1 से 2 दिन में, उसके बाद ठीक है। कितना क्लास किया, 4। हम बाद में कोडिंग आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में पढ़ा देंगे, लेकिन अभी पढ़िए ना, ठीक है। अभी कुछ हमको करवाना है। डीपीएस डेली बनाना है, ठीक है। जिस दिन डीपीएस आपका नहीं जाए ग्रुप में, उस दिन हमको फोन करके याद दिला देना है। ऐसा नहीं है कि डीपीएस हम नहीं भेज रहे हैं 5 दिन से तो मेरा डीपीएस नहीं बना हुआ। डीपीएस 15-20 को बन के रेडी है, लेकिन हम टाइम की कमी के कारण, व्यस्तता के कारण भूल जाते हैं, समझ रहे हैं। अब सुबह से शाम तक क्लास है, सुबह 7 से आधे का देखो, सुबह 7 से 8, 8 से 9, फिर 9 बजे से रेलवे टारगेट बैच, उसका कुछ बचा हुआ है अभी, 9 से 11 बजे तक वो सबको पढ़ाएं, ठीक है। फिर इधर बहुत सारा लोचा था ऑनलाइन में, कैसे ही लोग शेड्यूल करता है नहीं करता है पता नहीं चलता है। जैसे सीरीज आपके बैच में चला था, समझ रहे हैं जी, 7वां क्लास, 8वां क्लास, 9वां क्लास
पास अगर कोई सीरीज करने जाता ऑनलाइन वाला तो उसका वीडियो नहीं चलता, ऑनलाइन वाला को ना 7 चलता, ना 8 चलता, ना 9 चलता, क्या कि वो पैकेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ। क्या मन में आया कि आज बैठ के देखते हैं थोड़ा, तो देख रहे हैं तो बवंडर मिस्टेक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक थोड़े है, पैकेज सेलेक्ट नहीं है। आज बैठ के सब सुधारे हैं। अब आप लोगों का क्या चल रहा है? मैट्रिक्स चल रहा है ना, तो अगर हम शेड्यूल करेंगे तो ठीक है। आज मैट्रिक्स 2 है तो वो देखा, कोई दूसरा शेड्यूल करेगा तो वो देखेगा मैट्रिक्स 2, तो वो कर देगा मैट्रिक्स 3, चौथा दिन कर देगा मैट्रिक्स 4। समझ रहे हैं जी? अब वो लोग को कहां पता है कि चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर चालू हो गया, चालू हुआ तो कौन चालू हुआ, वो लोग मैट्रिक्स से करते रह जाता है। अब हमारा किसी दिन नजर पड़ेगा तो हम बोल दिए कि अरे मैट्रिक्स खत्म हो गया है, तब उस दिन से वो चैप्टर फिर जो चैप्टर चल रहा है वो चलेगा, उसको सुधारे आज दिन भर बैठ। कहने का मतलब क्या है कि हम टाइम के व्यस्तता के कारण भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डीपीएस नहीं बना हुआ है, डीपीएस तो डेली बनता है। एक आदमी रखे हुए खाली डीपीएस बनाने के लिए, एक रखे हुए खाली क्विज बनाने के लिए। अच्छा, आप डीपीएस जाता होगा तो आप देखते होंगे 2 हेड राइटिंग में है, 3 से 4 वाला का हेड राइटिंग अलग है, 4 से 5 वाला का क्या है अलग है, तो लिखने के लिए 2 अलग अलग आदमी। तो मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है आप लोगों के चक्कर में। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं जी? अरे जो लिख रहा है तो पैसा ले ना रहा है, उसका तो जो मंथली है, जितना में मंथली बात सेट हुआ है उतना तो महीना पूरे होते होते ले लेगा। हम टाइम के कमी के कारण आपको डीपीएस भेज नहीं रहे हैं, तो मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। तो हमको एक बार कॉल करके याद दिला देना है कि आज डीपीएस भेजिए। अब तुम लोग क्या सोचता है, बढ़िया ना है, नहीं भेजे हैं तो बनाना नहीं है, कुछ झमेला से बचना है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए ये लाइन को पढ़े, बोलिए तो ये लाइन क्या कह रहा है? इन अब यू हो, अब यू हो का मतलब मैट्रिक्स 1 की मैट्रिक्स 2 की दोनों मैट्रिक्स। अब यू हो का मतलब दोनों ना। अब बोलता अब यू 1 तो चर्चा किसका होता है? अब बोलता अब यू 2 तो चर्चा किसका? अब बोला अब यू हो तो मतलब दोनों का। इन अब यू हो से यानी इन दोनों अब यू हो से एक अक्षर को, मतलब इस दोनों अवयवों का कोई भी, इस दोनों मैट्रिक्स का कोई भी एक अक्षर ले लीजिए, उसको पहले किससे, पहले पंक्ति से मतलब आप बाद में, तो पहले रो से बाद में कॉलम से, यानी ये रो कॉलम हो गया, बोलिए ना जी। या यही बोलता कि पहले कॉलम पहले आप बाद में, तब हो जाता कैसा मैट्रिक्स? कॉलम। समझ गए जी? ये एकदम फिक्स है, 5 से 9 के जस्ट बाद वाला लाइन आपका डिसाइड करा देगा ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। अच्छा, तो ये रो कॉलम दोनों के बारे में बोला कि कोई एक के बारे में? दोनों के बारे में, यानी दोनों मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स है? रो कॉलम मैट्रिक्स है। और जब दोनों रो कॉलम है तो आपको बताना है, क्या बताना है सर, कि पेंट बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? रो। और ये भी कैसा है? और अगर ये दोनों रो कॉलम मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है? पहले कॉलम से इन करना है कि पहले रो से? पहले कॉलम से, पहले रो से। आप खोजना है क्या? पेंट। तब पी को खोजिएगा यहाँ पे, ई को खोजिएगा कहाँ पे? यहाँ पे। एन को खोजिएगा यहाँ पे, और टी को खोजिएगा यहाँ पे, यही ना जी? अच्छा, ये पी 87 है कि 87 है? ये 87 का मतलब समझ रहे हैं क्या? 8वां रो के क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। कहां? 8वां रो के। तो देखिए तो 8वां रो में ऐसे ना जाएंगे, 8वां रो के 7वां कॉलम में क्या पी है? तो पी 8वां रो के 7वां कॉलम में नहीं ना मिला। और जब यही नहीं मिला तो आगे वाला को खोजेंगे, काट दें, अब बी ऑप्शन चेक करेंगे। तो बी में पी को कहां खोजने बोल रहा है? थोड़ा जल्दी 9वां रो के 5वां कॉलम। देखिए तो 9वां रो के 5वां कॉलम में पी है ना जी। इसमें पहले रो में जाएंगे तब ना कॉलम में जाएंगे। अब फिर खोजना है तीसरा के तीसरा में किसको? ई को। तो देखिए तो तीसरा के तीसरा में ई है, क्या है? तो ई नहीं मिला तो ई खत्म ना हो गया। अब सी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो सी में बोला 5 के 7 में किसको खोजने? तो 5 के 7 में पी है, अरे है कि नहीं है? फिर बोला 0 के 2 में किसको खोजने? 0 के 2 में ई है क्या? नहीं ना है, तो ई भी गया, तो ई गया, तो ई भी गया। तुमको समझ में आ रहा है? आ रहा है? 7 के 8 में किसको खोजना है? तो 7 के 8 में पी है ना सर। ई को खोजना है 4 के 2 में, तो 4 के 2 में ई भी है। अब फिर खोजना है 1 के 1 में एन को, 1 के 1 में एन भी है। टी को खोजना है 5 के
आंसर हो जाएगा डी। उसी प्रकार नोट भी है, तो इस वाले में एन को कहां खोजना है, बोर्ड पे देखो सब पड़ेगा नोटंकी। एन को कहां खोजना है, 4 के 0 में, यानी चौथा रो 0 कॉलम। तो 4 के 0 में चौथा रो के 0 कॉलम में देखिए यहाँ एन है, ये तो तीसरा रो का ना 0 कॉलम हो जाएगा, चौथा रो का 0 कॉलम ये रहा, एन है। 7 के 5 में किसको खोजना है, 7 के 5 में वो है क्या, क्या है, तो ये गया, तो ये भी गया। 3 के 3 में एन है क्या, है, अरे है तो ठीक है। 9 के 9 में ओ है क्या, तो ये भी ठीक है। 8 के 7 में टी है क्या, 8 के 7 में टी भी है। 1 के 4 में ई है क्या, क्या है, 1 के 4 में क्या है, यू है। तो ये गड़बड़ा दिया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो किस ऑप्शन को खोजेंगे, सी को। सी में है क्या, सीओ में नहीं है, तो डायरेक्ट डी करें। चलो डायरेक्ट डी करते हैं। 2 के 2 में एन है, 2 के 2 में एन है ना जी। बोर्ड पे फोकस कीजिए। 6 के 7 में क्या है, अच्छा 5 के 6 में क्या है, ओ है। देखिए 5 के 6 में ओ भी है। 6 के 5 में टी है क्या, 6 के 5 में टी भी है। और 4 के 2 में ई भी है, तो आंसर डी हो जाएगा। लिखिए तब जल्दी लिखिएगा, खाली आंसर में ना करना है और करना कुछ है। आगे बढ़े क्या, लिख लिए होंगे, हाँ चलिए ठीक, धन्यवाद। आगे बढ़े ना जी। है बाबू तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दोस्तों पीछे, लाल टी शर्ट के पीछे, आपके बगल में, तुम्ही को बोल रहे हैं, समझ रहा है, हाँ? कौन बोल रहा है उदास है, कौन बोला जी उदास है, हाँ? आप बोले उदास है, कौन उदास है? तू अपना टेस्ट वगैरह सेटिंग करा दो, खुश हो जाएगा। उदास देखो इधर, बोलिए क्या है इसका कंडीशन बताइए, हाँ? बोला इस बार दोनों आप यू के बारे में बोल रहा है कि पहले सिर्फ एक के बारे में बोला कि आप 5 से 9 के बाद देखिए क्या बोला, इसको पहले अंडरलाइन भी कर लीजिए। कर लिया अंडरलाइन, कर लिए। तो क्या बोला कि अब यू एक के किसी एक अक्षर को, तो अब यू एक का मतलब मैट्रिक्स 1 ना, तो मैट्रिक्स 1 का कोई भी एक अक्षर ले लीजिए, उसको पहले किससे, पंक्ति का मतलब रो से, अब बाद में स्तंभ का मतलब, तो पहले इसमें कहा जाना है, रो में, अब बाद में किस में, दोनों में कि सिर्फ एक में। जबकि अब यू 2 के, अब यू के मतलब मैट्रिक्स 2 के किसी एक अक्षर को पहले किससे, पहले स्तंभ मतलब कॉलम, अब बाद में रो माने पंक्ति। तो इसमें जाना है तो पहले जाना है रो कॉलम, इसमें जाना है तो पहले, सावधानी हटेगा दुर्घटना घट जाएगा, एकदम ध्यान से, ठीक ना। आगे बढ़े। तो इसमें किसी को डाउट है, अरे कंडीशन पकड़ना सब लोग समझ गए हैं कि कंडीशन पकड़ने में किसी को दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अच्छा जो लोग कल नहीं आए थे उनको भी समझ में आ रहा है समझ में, हाँ? एग्जाम देने गए थे, बड़ी लंबा दे दिया एग्जाम, ठीक। हाँ वो लोग कितना दिन पे आ रहे हो, हाँ? 1 महीना हो गया तब, आप भी कल गायब थे। अच्छा सब यहाँ स्कैन रहता है क्या रिशु, कल नहीं आया था, हाँ? तो तुम लोग को क्या लग रहा है कि तुमको बताना पड़ेगा, सब यहाँ स्कैन रहता है, ठीक है। कौन आया कौन नहीं आया, क्या जी पीछे व्हाइट टी शर्ट, हेलो ये कल गायब थे ना, हाँ? हाँ? जी
तुम्हारे पढ़ने का चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ कंडीशन है, वो समझा दें। वो बोला ना कि अब यू एक में पंक्ति भी है 0 से कहां तक, 4 तक, और स्तंभ भी है कहां तक, 0 से 4 तक। यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों को 0 से 4 से दिखाया गया है। और 2 में पंक्ति भी है 5 से कहां तक, 9 तक, और स्तंभ भी है कहां तक, 5 से। तो जो दिया है वो समझाया, वो समझ के क्या करोगे, टाइम बर्बाद। सीधा 5 से 9 के बाद वाला लाइन, कंडीशन पता चल गया, आगे करो। समझ रहे हैं ना? रो कॉलम आप लोग हमारी क्षमता पे शक ना किया करें, ठीक ना? हाँ, ठीक। भगवान दिमाग एकदम साफ दिए हैं, ठीक। देखो क्या बन जाएगा, क्या क्या खोजना है, टाइम। टाइम खोजना है ना, तो टाइम को खोजोगे बाबू। तो ये पहला बोला टी के लिए 3 1, तो 3 1 का मतलब ये 3 1 इसमें जाएगा कि उसमें जाएगा? इसमें जाएगा तो इसमें पहले रो में ना जाएंगे। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे, हेलो, बोर्ड पे देखिए। 3 में तब किस में जाएंगे, रो से अंदर इन करेंगे और कॉलम से बाहर निकलेंगे। तो देखिए, तब तीसरा रो के पहला कॉलम में टी है ना जी। तो इसमें इधर से इन किए और इधर से बाहर निकले, क्योंकि ये रो कॉलम था, तो ये मिल गया। अब आई को खोजना है 6 8 में, तो आई इसमें 6 8 इसमें कि इसमें ना, बोलो 6 8 इसमें। ये वाला में जाएंगे तो ये कॉलम रो है ना, तो कॉलम रो है, इधर देखो कॉलम रो है, तो इसमें पहले रो से इन करेंगे। क्या ऐसे इन करेंगे तो गलत ना हो जाएगा? इन करना है किससे, कॉलम से, और बाहर निकलना है किससे, रो से। तो कॉलम रो में 6 8 ये वाला है, जबकि रो कॉलम में 6 8 क्या होता है, ये वाला। ये भी 6 8 है ना, लेकिन ये 6 8 कैसे है, पहले रो, ये 6 8 जो है ये पहले कॉलम है, नहीं समझे? तो यहाँ आई भी मिल गया ना जी। अब 2 0 को खोजना है कहाँ, इसमें, तो इसमें तो पहले रो से ना जाएंगे। 2 के 0 में देखिए एम भी है ना जी। 8 के 8 में खोजना है ई को, तो 8 के 8 में यू है कि आई है, तो ये गलत ना हो जाएगा। तो फिर बी ऑप्शन चेक करेंगे, बी। अच्छा बी चेक कर लो ना, थोड़ा रो कॉलम रो पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। 0 के 3 में क्या खोजना है, ई को, टी को। तो देखिए, तो टी को 0 के 3 में टी है ना बाबू, है। अब 5 का 9 इधर ना होगा, तो इधर 5 का 9 ऐसे कि ऐसे, ये वाला नहीं ना। 5 का 9 ये है, यहाँ पे क्या है, आई है ना। तो 5 के 9 में आई भी मिल गया। 4 के 5 इधर इसे ही गड़बड़ है, 4 इसमें है या 5, यही में थोड़े खोजेंगे, जब खोजेंगे तो इसमें खोजेंगे, नहीं तो ऐसे ही गया। 4 के 0 में टी, देखिए 4 के 0 में टी है ना। 7 के 5 में आई, तो 7 के 5 में आई, इस वाला ऐसे नहीं ना, ऐसे ना, ऐसे 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 ना। तो देखिए 7 के 5 में आई भी है कि नहीं है? 0 के 4 में एम को खोजना है, तो 0 4 वाला ऐसे नहीं ना, 0 4 वाला कैसे, ऐसे, क्या जी, रो कॉलम। तो 0 के 4 में एम भी है, और 6 के 7 में क्या है, ई भी है। ई ना 6 7, 6 इधर से इन करेंगे, इधर से बाहर निकलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बन जाएगा क्या, ये चैप्टर बना लीजिएगा। 10 की 15 को सवाल है बुक में, देखिए तो 10 या 15 को होगा, 5 मिनट से 10 मिनट में सब बन जाएगा। कंडीशन पढ़ना है और काम कर देना है, खत्म करना। इंग्लिश मीडियम में जिनको बुक चाहिए ऑफिस में अवेलेबल है, कई दिन से आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। करीब 10 दिन हो गया होगा। वो है, अरे तो 15 है तो क्या दिक्कत है, बना दीजिएगा ना, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 3 तरीके का। मैट्रिक्स कितने तरीके का, क्या क्या, लेटर, नंबर और फिगर। लेटर, नंबर और फिगर। तो फिगर मैट्रिक्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे, फिगर मैट्रिक्स पढ़ेंगे कहाँ पे, नॉन वर्बल में। यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ लेटर और नंबर। तो नंबर मैट्रिक्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो रीजनिंग का सबसे खतरनाक चैप्टर है। कौन वाला, लेटर मैट्रिक्स की नंबर मैट्रिक्स, इसका कोई माई बाप नहीं। रीजनिंग का इकलौता चैप्टर है, इकलौता समझते हैं जी, इकलौता किसको कहते हैं, एकमात्र ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का, ठीक है। कुछ दिन पहले 3 से 4 बैच का एक लड़का, शायद आप लोग ब्रेन बूस्टर का मैसेज पढ़ते हैं तो पढ़े होंगे, 3 से 4 में आशुतोष नाम का एक लड़का है जो मैसेज किया था, सीरीज का सवाल नहीं बनता। पढ़े थे, तो हम उसको बोले थे कि सीरीज बढ़ा देंगे तो सब बन जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक ना। काहे की सीरीज का उपाय है। अब आप भी सीरीज बनाते होंगे तो लगभग
रेगुलेशन नहीं, समझ गए? ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है, कुछ है ही नहीं। माने 5000 सवाल बनाने के बाद भी 5001वां सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं, अगर हम लोग हकीकत में जिए तो। लेकिन उसी तरफ हमारे पास कोई ऐसा चैप्टर भी है जिसका अगर हम 100-200 सवाल भी प्रैक्टिस कर ले एनालिसिस के साथ, तो हमारे पास गारंटी होगा कि इसका सवाल आएगा तो रैंकिंग। 100 सवाल बना लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता है कि जो आएगा उसको बना दीजिएगा। डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लॉक, कैलेंडर, बाइनरी कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब ऐसा चैप्टर है जो आपसे 100% क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, यहां तक कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, साइलो, रैंकिंग, ये सब तो कुछ ऐसा चैप्टर है क्यूब डाइस जिसमें अगर एक सवाल गलती हो जाए तो आपके लिए चिंता का विषय, समझ गए? इसका सवाल गलती हो कैसे गया, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रीजनिंग का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट चैप्टर है जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान रखेंगे तो एग्जाम का कि सेट का, एग्जाम का, हाँ सेट जो आप देते हैं इधर उधर, खास करके लोकल सेट, उसमें कुछ लोग फालतू में भी अंट संट डाल देता है। ठीक है, फेसबुक पे तो नहीं देखता है कितना लंबा लंबा रिलेशन दे देता है, देखे हो जी? ठीक है, तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसके सवाल को भी टेकल किया जा सकता है एग्जाम में। अगर आप 10 बार बनाने जाइएगा तो हो सकता है कि एक एग्जाम में एक आध इसका सवाल आपसे फंस जाए, बाकी 9 एग्जाम में आप इसके 100% सवाल को बना दोगे। ठीक है, हाँ अगर तुम्हारा दिमाग चलता है, मैथ ठीक ठाक है, तब तो 100% कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिएगा इसको हम टाइप वाइज बांटे हैं, टाइप वाइज फिगर के आधार पे बांटे हैं, ना कि कॉन्सेप्ट के आधार पे। किसके आधार पे? हाँ फिगर देख रहे हैं, तो जितना वाई वाला फिगर होगा ना जी, बोलो ना जी, ये सब टाइप 1 में रखे हुए हैं। सब किस में है? टाइप 1 में, देख रहे हैं? देखिए जैसे ही वाई वाला फिगर खत्म हुआ, ये टाइप क्या हो गया? 2। अब टाइप 2 में जितना होगा सब ऐसा ही फिगर वाला होगा, समझ गए? तो हम फिगर के आधार पर किसको बनाए हैं? टाइप को बनाए। तो जब बात करेंगे हम किसकी? टाइप 1 की, तो टाइप 1 की बात करेंगे तो इसमें 3 चीज होगा। कितना चीज होगा? 3 गो नंबर होगा, बोलो ना जी, कै गो नंबर होगा? 3 गो। तो 3 गो नंबर होगा तो 2 गो में कुछ क्रियाक्रम कीजिएगा तो तीसरा निकलेगा। ठीक है, तो पहला थ्योरी कहता है कि ये 3 नंबर है, एक्स है, वाई है और क्या है? जेड। समझ में आ रहा है? इसमें हो सकता है कि कोई 2 को जोड़ के या घटा के तीसरा नंबर आपका मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ज्यादातर ऐसा होता है कि इन्हीं दोनों को जोड़ के, समझ रहे हो, या इन दोनों को घटा के। ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जब जोड़ेगा तो इन्हीं दोनों को जोड़ेगा। अधिकतर बार ऐसा ही देखा जाता है, हम ये बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को जोड़ के ये देते, या इन दोनों को जोड़ के क्या करते, ये देते। लेकिन अधिकतर टाइम क्या होता है कि इस दोनों को जोड़ के नीचे वाला देता है। क्लियर? जब जोड़ के दे सकता है तो गुना करके भी दे सकता है। इसको एक्स वाई बदलते हैं, इसको पी क्यू करते हैं। एक्स वाई में कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, इसको हम लोग पी क्यू आर कर लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं? हो सकता है कि पी और क्यू को जोड़ के या घटा के आर दे दे। आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम पी क्यू लिखे हैं तो इसका मतलब आपको सिर्फ पी क्यू का जोड़ नहीं समझना है, आपको समझना है कि किसी भी 2 अक्षर का जोड़ हो सकता है। लेकिन ज्यादातर टाइम क्या किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक ना, थोड़ा सा सेंसिटिव चैप्टर है, ज्यादातर लड़कों को इसमें दिक्कत होता है। बिहारी इसी के पीछे पगलाई रहता है। ठीक है, अरे हकीकत बता रहे हैं, एक बिहारिया इसमें 2-2 घंटा माथा खपता है। ठीक है, समझ रहे हो जी? इसीलिए तो बिहारी जो है आलतू फालतू चीज में ज्यादा दिमाग लगाता है, इसीलिए जल्दी सक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर अब बिहार का लड़का अगर दिल्ली वगैरह में पढ़ रहा है या उधर हरियाणा दिल्ली साइड का लड़का है तो उससे पूछिएगा तो इस पे दिमाग नहीं लगाता है, वो 10 सेकंड दिमाग लगाता है, बना तो ठीक है, नहीं बना तो आगे बढ़ता है। अब बिहारिया कहेगा कि ना बनता है, आज तो यह रहेगा नहीं तो हम ही रहेंगे। समझ गए जी? आज या तो यही रहेगा नहीं तो हम ही रहेंगे। अब उसका समय बर्बाद हो रहा है, वो परीक्षा में बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो लग गया इसके पीछे। ठीक है, लग गया तो लग गया, तो इसका रोड पर वाला चीज है कि लग गया पीछे तो कहीं ना कहीं सफलता मिलवे करेगा, और कहीं ना कहीं मिलेगा, इसका इंतजार करेगा तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा।
बोलो, समझ रहा है? आप ज्यादा समझते हैं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस अच्छा 2 घंटा तुम्हारे पास बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हारा एक्यूरेसी रेट, स्ट्राइक रेट 100% है, ठीक है, उस पर दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। साइलो है, ब्लड रिलेशन है, बार बार बोल रहे हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, साइलो, ये सब जो चैप्टर है इसमें आपका स्ट्राइक रेट हमेशा 100% का होना चाहिए, ठीक ना। बैंकिंग के बच्चों के बारे में एक कहावत है कि साइलो 5 में 5 सही नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारा रिजल्ट इस बार भी नहीं होगा, ठीक है। उससे पूछिएगा, कोई भी अगर अच्छा टीचर से बात कीजिएगा तो वो तुमको यही कहेगा कि साइलो, इनइक्वालिटी, ठीक है, जाके पहले 5 में 5 करो, एक को गड़बड़ाया अगला साल फिर से, जब तुम्हारा साइलो भी नहीं बन रहा है तो थोड़ा पजल कहां से बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इसमें हमेशा 5 में 5, बोलिए ना जी, हमेशा 5 में 5 किया जा सकता है कि जाना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल है 5 में 5। एक कोई इधर उधर हो रहा है मतलब तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, तुमको मेहनत का जरूरत नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट सुधारने का जरूरत है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है। हम मेहनत करेगा तो दिमाग थोड़े ठीक होगा। इधर आए, इधर आइए, अब बताइए, तो पी गुना पी और क्यू को गुना करके भी तो किसी एक को लाया जा सकता है, हाँ? नहीं लाया जा सकता है। हो सकता है कि किसी का स्क्वायर का जोड़ या स्क्वायर का घटाव तीसरी संख्या हो, बोलिए ना जी, हाँ, बोलते नहीं है। किसी का स्क्वायर या क्यूब, किसी का क्यूब स्क्वायर या क्यूब क्या हो, तीसरी संख्या, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी का वर्गमूल ले लें तो तीसरी संख्या आ जाए, बोलिए, हाँ। यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए, इसको लिखिएगा, हाँ। देखिए ना कहीं लास्ट में वो पेज छूटा हुआ होगा, वहां तो लिखवा दिए, सबसे पीछे होगा ना जगह, सबसे आगे होगा, वहीं तो हम जगह जरूर छोड़ेंगे, आगे आगे, हाँ देखो वहां पे सबसे आगे, वहां पे हेडिंग दीजिए ना, लेटर मैट्रिक्स, सॉरी नंबर मैट्रिक्स का रूल, ऐसा भी कर सकता है कि पी और क्यू को आपस में जोड़ के उसका स्क्वायर या क्यूब कर दे तो वो बराबर हो जाए आर के या उसके स्क्वायर के या उसके क्यूब के या उसके अंडर रूट के। इसको कहते हैं दिमाग, ठीक, हाँ, जुम ना होगा सर, लिखा हुआ जुम नहीं होता है, अब बोलिए हम बता देते हैं। पहला लिखे ना, पी को जोड़ के या घटा के आर आ सकता है, आर स्क्वायर भी आ सकता है, क्या दिक्कत, कुछ भी आ सकता है। पी और क्यू को गुना करके आर आ सकता है, आर का स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो आर या आर स्क्वायर या आर के क्यूब के बराबर हो सकता है। अब दिख रहा है क्या, बोलिए ना जी, खराब हो भाई
इसमें आपको विभाज्यता का नियम ध्यान रखना है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम ध्यान रखना। इसमें ऐसे भी कर लीजिएगा, विभाज्यता का नियम याद रखना, ठीक है। खाली टाइप 1 के लिए इतना ध्यान रखना, याद रहेगा क्या? विभाज्यता का नियम समझ रहे हैं जी? हाँ, जैसे 15 नंबर सवाल देख रहे हैं, इसका 15 नंबर सवाल देख रहे हैं, टाइप 1 का 15 नंबर हटाए, इसको लिख लिया है क्या? टाइप 1 का 15 नंबर में क्या है देख रहे हैं? क्या है? ई ऊपर वाला तीनों, नीचे वाला 6 से क्या है? विभाज्य है ना जी। 12 भी 6 से क्या है? विभाज्य है। 18 भी, 38 भी, बोलो ना जी। यहाँ भी ये तीनों ऊपर वाला नीचे वाला संख्या से क्या है? विभाज्य है। तो हमको भी यहाँ ऐसा चाहिए जिससे ये ऊपर वाला तीनों विभाज्य हो। तो वो 12 नहीं ना है, 12 से 36 विभाज्य है, 18 27 विभाज्य नहीं। तो इसी को क्या बोलेंगे? विभाज्यता का नियम। समझ गए? तो आपको विभाज्यता का नियम भी क्या करना है, ध्यान में रखना। कर लीजिएगा क्या? अच्छा, ये वाला बन रहा है क्या? देखिए तो 12 नंबर जितना लिखा है उतना पे सोचिए तो कुछ पे है, जितना लिखा है उसमें दोनों का क्यूब करके जोड़ देना है। 3 का क्यूब और 2 का क्यूब 27 8। समझ गए? ये जो रूल लिखा है ना, रूल जो लिखाए हैं, इसको जाके 2-4 बार घर पे बोलना है कि इस वाले टाइप में ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर इतना रूल आपके माइंड में रहेगा तो आपका समझिए कि 90-95% प्रॉब्लम इस टाइप वाले सवाल से क्या हो जाएगा, दूर। समझ गए? यहाँ क्या हुआ? 3 का क्यूब कितना? 27 और 2 का क्यूब 8, 27 8 हो जाएगा। ये वाला देखिएगा तो 7 नंबर, हाँ? 4 नवा 4 9 जा, अरे 4 9 जा 36 किसका रूट है? 9 16 144, 16 नवा 144 12 का। तो यहाँ 16 में किसका गुना करें तो 20 आ जाए। तो 20 के लिए 400 लाना होगा ना, और 400 लाने के लिए यहाँ कितना गुना करना होगा? 25। 16 गुना 25 कितना? बोलिए। 400 होगा। 25 कहाँ को 200, अब 25 गुना 6 कितना? 25 गुना 6 150, 250 और 150 कितना? 400। ठीक है, कर लीजिएगा। आप ऐसा कीजिए ना, टाइप 1 को बना के आइए। ठीक है, बन जाएगा जी। इसको पहले घर जाना है और रूल को 1-2 बार बोलना है, और रूल को 1-2 बार बोलने के बाद टाइप 1 बनाना है। जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा कल हमसे पूछ लीजिएगा, और फिर हम टाइप 2 टाइप 3 का रूल लिखा देंगे, तो उसको बना के आइएगा। ठीक है, आप घर से पहले हम रूल लिखाएंगे, आप पहले जाके बनाइएगा। बना तो ठीक है, और नहीं बना तो फिर तो हम आइए ना, हम कहाँ मरे जाए। सब एक बार बता देंगे। ठीक, कोई डाउट बोलिए ना जी। ठीक है, कल से आपका क्लास जो है, इसमें किसी का तो 3 से 4 मैथ नहीं रहा। बोलिए ना जी, 3 से 4 किसी का मैथ है क्या? आप लोगों का है क्या? आपका है? आपके बगल में आपका नहीं है? 3 से 4 में ना पढ़ते थे? 10:30 से 12। तो अब तुम्हारा का 3 से 4 था, तो 4 से 5 में मैथ काहे नहीं पढ़ने गया? 10:30 बजे आना है। बढ़िया है। कहाँ रहते हो? तब कहाँ जाता रहता है? तो मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, इवनिंग वॉक हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है।
आज ही ना, ठीक है। अब थोड़ी दिक्कत है कि ठीक है सब छोड़ेंगे तब यहाँ स्टार्ट होगा, और हम 3 बजे वाला बैच 3-5 में पक्का स्टार्ट कर देंगे, और लोग का 4-5 तक छोड़ देंगे। 4 बजे छोड़ देंगे तो आपका क्लास 4-5 में स्टार्ट हो जाएगा। अगर 4-5 में छोड़े तो 4-6, 4-10 हो सब यहाँ पहले से रेडी रहेगा। 4-5 में छोड़ेंगे तो 4-7 तक तुम्हारा क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, समझ गए हैं। 4-7 से लेकर 5-10, 5-15 तक तुम्हारा क्लास चलेगा। 5 बजे से किसी का क्लास है क्या? बोलिए ना जी। गौची है, एडवांस 5:30 में शुरू होता है, करेगा मतलब 5:30 में शुरू होता है। हाँ छोड़ो, सब हमको पता है, सब न्यूज आते रहता है, ठीक है। ठीक है, जिनका एडवांस है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका एडवांस नहीं छूटने देंगे, ठीक है।